एडमिशन का सीजन चल रहा है तो सरकार कहती है कि भाई एनसीईआरटी के सीबीएसई में आप चलाओ, लेकिन स्कूल उस बात को क्यों नहीं मानते? कहाँ दिक्कत, कहाँ पर? ये ऐसी बाध्यता नहीं है कि उनको एनसीईआरटी की बुक्स ही लेनी है। अगर स्कूल्स चाहे कर सकती हैं ऐसा। आरटी में ये नियम है कि उन्हें अपने स्कूल कैंपस है वहाँ पे बुक्स कॉपीज नहीं बेचने चाहिए। वैसे परिस्थिति में एज ए अभिभावक जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स अगर आवाज़ उठाना चाहें तो आप ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन इस बात पे कि अगर आपको बाध्यता है स्कूल के तरफ से कि आपको इसी वेंडर से, इसी सप्लायर से बुक्स लेना है। रीएडमिशन लेना गलत है? बिल्कुल गलत है। और एनुअल चार्जेस का क्या कंसेप्ट होना चाहिए, नहीं है या नहीं है? एनुअल चार्जेस का कॉन्सेप्ट है और हर 2 साल में इन लोग 10% इंक्रीज कर सकते हैं। लोगों के मन में ऐसा सरकार के प्रति या एजुकेशन के प्रति एक भ्रम है कि आप मिले हुए हैं, आप लोग इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं, प्राइवेट स्कूलों के साथ आप लोगों का सपोर्ट रहता है। देखिए, लोग कहेंगे कि मिले हुए होते हैं, लेकिन कैसे? हम लोग तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। हम लोग भी उनसे शोकॉज करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जब कोई कंप्लेन आता है वो रिजॉल्व भी होता है, लेकिन अगर कंप्लेन ही बेसलेस होगा तो फिर हमें क्या कर सकते हैं हम लोग। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश में राइट टू एजुकेशन और तमाम तरह के कानून पहले से मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी आप जब बात शिक्षा की आती है और प्राथमिक शिक्षा की, तो आप देख रहे हैं कि आजकल पूरी व्यवस्था जो है निजी स्कूलों के हाथ में चला गया है, जिसको लेकर आए दिन तरह तरह की शिकायतें भी सुनते होंगे। अभी एडमिशन का समय चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल स्कूलों से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सवालों को लेकर हम शिक्षा अधीक्षक पदाधिकारी हैं उनके पास में बैठे हैं और उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम कानूनों के बावजूद भी क्या कमी है कि आज जो निजी स्कूल है वो अपनी मनमानी हर विषय जो भी सब्जेक्ट है वो स्कूल का उस पर वो करते रहते हैं। तो बातचीत करने के लिए पहले आपका स्वागत है मैडम। और पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी जब एडमिशन का सीजन चल रहा है तो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है अभी किताब कॉपी को लेकर कि हर साल जो है जो प्राइवेट स्कूल हैं वो प्राइवेट पब्लिशर का किताब लेने के लिए बाध्य कर देते हैं। एक लिस्ट थमा दिया जाता है और उन्हें जहां एनसीईआरटी के लिए जिस पुस्तक के लिए 50 रुपये देना है उसके लिए वो 500 रुपया एक किताब के लिए देते हैं। तो उसके लिए रोकने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है? और उसके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो अगर वो चाहे कोई चौथी में है कोई 5वीं में कि सेम बुक चला ले तो नहीं होता। हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज कर दिया जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि निजी स्कूल और पब्लिशर का एक गठजोड़ होता है जिसका भुगतान आम आदमी और शिक्षक जो पेरेंट्स है वो कर रहे हैं। क्या इसे रोकने की क्या व्यवस्था है, क्या रोक सकता है? अगर बुक्स कॉपीज रिविजन की बात करें तो हर साल आई डोंट थिंक कि ये होता है, लेकिन जब भी ये चेंजेस आते हैं तो फिर हमारा रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि हम लोग विद्यालय को ये निर्देश जारी करते हैं कि किसी भी एक जो सप्लायर है उनका एक स्टॉल ना लगा करके पेरेंट्स को ये सुविधा होनी चाहिए, वो जहाँ से भी लेना चाहें वो बुक्स कॉपीज़ ले सकते हैं। हालांकि आरटी में ये भी नियम है कि उन्हें अपने जो स्कूल कैंपस है वहाँ पे बुक्स कॉपीज़ नहीं बेचने चाहिए, लेकिन फॉर कन्वीनियंस ऑफ पेरेंट्स अगर वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग रख के उनके ये के साथ कंसेंट के साथ, हाँ उनके कंसेंट के साथ अगर वो स्टॉल लगाना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन रहता है कि पेरेंट्स आके वहाँ खरीद सकते हैं, बट नॉट कंपल्शन। होता क्या है नियम के बावजूद भी कि स्कूल बाकायदा लिस्ट देते हैं, पब्लिशर का नाम बता देते हैं और बुक स्टोर फिक्स रहता है, आप वहाँ पर लेकर आए। और दूसरी जो बात मैंने पहले भी कहा कि हर साल कुछ ना कुछ चैप्टर में 1-2 पेजेस चेंजेस होते हैं जिसमें वो पुराने बुक अगर कोई चाहे कि हम उस बुक से दूसरे बच्चे को दे दें, मदद कर दें और उससे वो बच जाए किताब खरीदने से, वो हो नहीं पाता है। तो सरकार कहती है कि भाई एनसीईआरटी के सीबीएसई में आप चलाओ, लेकिन स्कूल उस बात को क्यों नहीं मानते? कहाँ दिक्कत, कहाँ पर? ये फ्रीडम एक्चुअली सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनको, कि ऐसी बाध्यता नहीं है कि उनको
NCERT की बुक्स ही लेनी है। अगर सब स्कूल्स चाहे, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी होती है वो, तो वो कर सकती हैं ऐसा। लेकिन सपोज़ अगर एक दो बुक्स ही, पूरे बुक्स में सिर्फ एक दो पेज हैं, तो फिर वैसे चल सकता है कि 4th क्लास का बच्चा जो है वो रिपीट कर सकता है जो नया बच्चा गया है 4th क्लास में। वैसे परिस्थिति में एज ए अभिभावक जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या अधिकार है कि क्या उस चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा सकते हैं और उन्हें कोई सोल्यूशन मिल सकता है? अगर मान लीजिए पेरेंट्स अगर आवाज़ उठाना चाहें तो आप ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन इस बात पे कि अगर आपको बाध्यता है स्कूल के तरफ से कि आपको इसी वेंडर से, इसी सप्लायर से बुक्स लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, उस पब्लिशर का जो बुक है वो भी बहुत सारे बुक स्टोर में रहता है, तो किसी एक बुक स्टोर से लेने की अगर बाध्यता स्कूल कर रहा है तो वो गलत है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैडम ये रीएडमिशन को लेकर और एनुअल चार्जेस को लेकर हर बार हंगामा होता है। कई स्कूलों ने इसको एक बहुत बड़ा कमाई का सोर्स बना लिया है कि वो रीएडमिशन के बड़ी मोटी एक तरह से चार्ज करते हैं और पेरेंट्स बेचारे वो मजबूरी में देते हैं। इसके लिए बहुत हंगामा हुआ। और एनुअल चार्जेस को लेकर क्या प्रावधान है, क्या होना चाहिए और क्यों नहीं इस पर रोक लगता है? रीएडमिशन की बात करूँ तो अभी हाल ही फ़िलहाल में JL बेल्डी चर्च स्कूल है, यहाँ पे एक केस आया था। RT का बच्चा था, उन्होंने 1 to 8 फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अवेल किया, बट उनका रीएडमिशन कराया जा रहा था। तो मैंने उनको एक लेटर भेजा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रीएडमिशन तो नहीं होना चाहिए, तो वो स्कूल भी मान गया। पर ऐसा अगर कोई भी केस आता है, इंडिविजुअल केस, पहले तो पेरेंट्स आए हमारे पास, और बाकी बात जैसे मैंने स्कूल से पता किया है, जितने भी संस्थान है प्राइवेट, वहाँ अभी रीएडमिशन का फ़ीस नहीं लिया जा रहा है। मे बी वो अभी मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो ले रहे हैं, हाँ, तो वो अब मैं वो नहीं बोल सकती हूँ कि एनुअल चार्जेस के नाम पे वो रीएडमिशन ले रहे हैं। वो रीएडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उस हेड में कोई पैसा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर रीएडमिशन हेड पे अगर कोई पैसा ले रहा है कोई भी स्कूल, तो हम लोग वहाँ पे बिल्कुल आएंगे। रीएडमिशन लेना गलत है? बिल्कुल गलत है। और एनुअल चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नहीं है या नहीं है? एनुअल चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, और हर 2 साल में इन लोग 10% इंक्रीज़ कर सकते हैं, और 10% से इंक्रीज़ अगर ज़्यादा होता है तो फिर हम लोग उस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि वो हमारे कंसेंट के विदाउट नहीं हो सकता। तो पेरेंट्स के रूप में आपको इसलिए कि कई लोग हमें भी बोलते हैं, लेकिन जब बात सामने आने की होती है कैमरे के सामने, इसलिए सबसे बड़ा दबाव उनके सामने होता है कि उनके जो बच्चे हैं हो सकता है कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और उनकी बातों में सच्चाई भी हो, लेकिन जब तक आप सामने नहीं आते हैं तब तक ये लड़ाई जो है एक तरीके से कमज़ोर पड़ जाती है। और रीएडमिशन आपको पता है कि हो सकता है जो कई संस्थान है जो रेपुटेटेड है वो इन चीज़ों को नहीं करते, लेकिन जो दूसरे प्राइवेट स्कूल है वो इसको खुला खेल खेलते हैं, और हमें पता है कि वो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करते हैं। तो वैसे स्कूलों के खिलाफ आपको ये आवाज़ उठानी ही चाहिए, और जब तक आप उठाएंगे नहीं, सामने वाला कैसे कार्रवाई करेगा? अगर आप मान कर बैठेंगे, लोगों के मन में ऐसा एकदम सरकार के प्रति या एजुकेशन के प्रति एक भ्रम है कि भाई कुछ भी कंप्लेन कर लो, सब मिले हुए हो, किताब की बात है या रीएडमिशन की बात है, कोई कार्रवाई नहीं होगा निजी स्कूलों पर। उस पर आप क्या सब मिले हुए हैं, आप लोग इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं? प्राइवेट स्कूलों के साथ आप लोगों का सपोर्ट रहता है? देखिए, लोग कहेंगे कि मिले हुए होते हैं, लेकिन कैसे? हम लोग तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग भी उनसे शोकॉज करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जब कोई कंप्लेन आता है वो रिजॉल्व भी होता है, लेकिन अगर कंप्लेन ही बेसलेस होगा तो फिर हमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अब वो बच्चा अगर 11वीं में बच्चा फेल कर रहा है, फेल होने के बाद एडमिशन के लिए कोई आए यहाँ पर, मैं उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे ने एक्चुअली में ख़राब परफॉर्म किया है। तो इट इज़ नॉट अस कि हम लोग उस पर प्रेशर डालें कि हाँ इसे 10th या 12th देने के लिए परमिट करो। सो इंडिविजुअल अगर केसेस कुछ भी आते हैं, या फिर किसी ने रीएडमिशन फॉर्म पैसा लिया है, किसी एक वेंडर को एग्जैक्टली बोला है ऐसा, या फिर कोई अदर चीज़ की किसी ने किसी को ह्यूमिलिएट किया है, किसी पेरेंट को, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें होंगी, हम लोग बिल्कुल एक्शन लेते हैं। लेकिन फिर ये बोलना कि हम लोग टेबल के पीछे अगर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से मिले हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट द केस। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इंडिविजुअली लोग आपके पास
इसलिए एडमिशन का मामला हो, किताब खरीदने का मामला अगर लेकर आते हैं तो उस पर जनरली कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल होगी। तो आप इसलिए कि जो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पहला काम होगा कि आपको यहाँ तक चलकर कंप्लेन करना होगा, और नहीं करेंगे तब तक जो है आप कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर जनरलाइज देखिए सिस्टम में कमी तो है, लेकिन उसके साथ पहले कमी अपने अंदर है कि हम जब तक इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक। लेकिन देख ज़्यादातर केसेस में यही है कि पेरेंट्स ही बात करते हैं, हमें कमेंट करके बताते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है उससे पीछे हट जाते हैं, उन्हें डर होता है। तो थोड़ा सा डर हटाना होगा, इसलिए कि ये जो है जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हाथ बंधे होते हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।